नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ताज़ा होले विथ रिया के एक और एपिसोड में। और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज कहानी सुनाएंगे एक 22 साल के लड़के की। एक 22 साल का लड़का बनारस की सड़कों, गलियों, अस्पतालों से लेकर शमशान घाटों तक आपको किसी की भी मदद करता दिख जाएगा। कभी उसके पैरों में चप्पल नहीं होंगे, कभी उसके पैरों में जूते नहीं दिखेंगे। जब आप उनसे पूछेंगे कि तुम्हारे चप्पल और या फिर जूते कहाँ हैं, तो जवाब मिलेगा कि रास्ते में एक गरीब था, उसे दान कर दिया। इस सवाल पर मुस्कुराते हुए वो जवाब दे जाते हैं। कोरोना काल में जब सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो उस वक्त यह इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। अगर किसी को इनकी ज़रूरत है तो उनके पास मौजूद हो जाते हैं। दूसरों को छूने से भी लोग कतराते हैं, लेकिन उस समय ये लड़का बीमारों, बुजुर्गों, असहारों, ज़रूरतमंदों जिन्हें ब्लड की ज़रूरत थी, उनका ब्लड का इंतज़ाम कराया और बेसहारों के लिए मसीहा के रूप में सामने आ गए। उनका इलाज करवाया, उन्हें खाना खिलाया और उनकी हर तरह की मदद की। इस युवक के माता पिता तो इसका नाम अमन यादव रखा था, लेकिन कबीर नगरी वाराणसी से ताल्लुक़ रखने वाले इस युवक को जल्द ही संत कबीर समझ आ गए। इसीलिए इसने अपना नाम अमन कबीर रखा है। जात पात, धर्म, क्षेत्र सभी चीज़ों से ऊपर उठकर मानवता का धर्म निभा रहे हैं। शुरुआत इनकी जर्नी से जब ये 7वें क्लास में होते हैं तभी से होती है। दरअसल वाराणसी के कचहरी में जब वो गुजर रहे होते हैं तो बॉम्ब ब्लास्ट होता है। फिर वहीं पे कबीर चौरा अस्पताल के सामने ये गुजर रहे होते हैं और वहाँ पर मॉर्चरी के पास लाशें पड़ी होती है और उन लाशों के पास कोई नहीं होता है और ना ही कोई देखने वाला होता है, और यह चीज़ें उनके मन में घर कर जाती है। इस बीच अमन के पिता उनकी जमकर पिटाई भी करते थे, क्योंकि वो बार बार अस्पतालों के चक्कर लगाया करते थे, लोगों को देखने चले जाते थे, उनकी मदद करने चले जाते थे। ऐसे में इन्होंने पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इनका पढ़ाई पर मन ही नहीं लगता था। बाद में उनके पिता ने उसी अस्पताल के सामने इन्हें एक दवा दुकान में काम पर लगवा दिया। अब ये मरीजों के और भी नज़दीक थे और भी नज़दीकी से उनकी मदद करना शुरू कर चुके थे। इन सभी चीज़ों को देखते हुए किसी ने इन्हें साइकिल गिफ्ट कर दी। अब ये और भी जल्दी अस्पताल पहुंच पाते थे और भी जल्दी लोगों की मदद कर पाते थे, लेकिन मुश्किल हो जाता था लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना। फिर इनके इस काम को देखते हुए किसी नेक व्यक्ति ने इन्हें एक बाइक गिफ्ट की और इन्होंने अपने बाइक को एम्बुलेंस बना दिया। कहीं भी शहर में अगर किसी को भी ज़रूरत होती है, कोई भी ज़रूरतमंद, असहाय, बुजुर्ग, ऐसा कोई जो बहुत पीड़ा में हो और उसे किसी की ज़रूरत हो, इलाज की ज़रूरत हो, तो अमन वहाँ हाजिर हो जाते हैं। और फिलहाल अभी कोविड-19 के दौर में बात करें तो लॉकडाउन के समय 2 दिनों तक ये घर में थे, लेकिन इनके अंदर एक ग्लानि थी कि मैं लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे में फिर वहाँ के पुलिस ने, वहाँ के जिला अधिकारी ने इनके बाइक को पास प्रोवाइड कर दिया। अब ये अपने बैग में किट लेके घूमते हैं, यानी कि जो फर्स्ट एड किट होता है वो लेके घूमते हैं, साथ ही साथ तमाम तैयारियों के साथ जाते हैं। और यही नहीं, कई लोगों की मदद करते हैं। जो लोग भूखे हैं उन्हें खाना खिलाते हैं, जो लोग बीमार हैं उन्हें दवाइयाँ देते हैं, जिन्हें इलाज की ज़रूरत है उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाते हैं। अपने तमाम जितने भी इनके लिंक्स हैं उस सभी चीज़ों को लगा देते हैं। यहाँ तक कि एक व्यक्ति की मौत हो गई और उस व्यक्ति का कोई देखने वाला भी नहीं था। इन्होंने ही अग्नि दी और तमाम परंपराओं को देखते हुए सब कुछ उनके लिए किया। तो ये हैं अमन, जो कि इस वक्त वाराणसी के लोगों के लिए काफ़ी कहूँ तो एक तरह से मसीहा ही हैं। साथ ही साथ ये 1 रुपये का मुहिम भी चला रहे हैं। 1 रुपये लेकर ये लोगों की मदद करते हैं और आप चाहे तो इनकी मदद कर सकते हैं। और इस तरीके से इस वक्त यह 22 साल का लड़का खूब धमाल मचा रहा है। लेकिन हमने आपको कहानियाँ सुनाई है, वो ये कहानियाँ सुनाई है कि किस तरीके से लॉकडाउन में नए हीरोज़ हमने देखे हैं, लेकिन ये हीरो बहुत सालों से काम करता आ रहा है, इनके बारे में कोई नहीं जानता था। तो फिलहाल आज की इस कहानी में इतना ही। आगे और भी कहानियों के लिए आप हमारा रोज़ ये एपिसोड देख सकते हो सुबह सुबह। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।